सो हेलो एवरीवन, स्वागत है। जैसा आपको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पहला चैप्टर पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कर लिया था। आज हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे। वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं प्रोमिस करता हूं कि मैं सबसे पहले आप सभी का चैप्टर ख़त्म करूंगा ऑल सब्जेक्ट का। उसके बाद मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँगा, फिर सब्जेक्टिव का वीवीआई क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। तो मैं अपने पक्के, जैसे वादा कर दिया, तो मैं पक्का इंसान हूँ, ठीक है। तो आप सभी यहाँ से अगर जुड़ोगे तो आप देखोगे कि आर्ट्स का एक ऐसा चैनल जो कि आप सभी के लिए बेस्ट है। एंड हर कंटेंट आपको मिल गया 10 मिनट 8 मिनट में ही। एंड आपने फोड़ा। आपको मैं चैप्टर वाइज PYQ सवाल भी कराऊंगा, तो याद रख लेना। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये आपका चैप्टर का नाम है। यहाँ से 55 को ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, है ना। तो सबसे पहला सवाल है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सवाल 19 में आ रखा है। तो 1930 में गांधी जी ने, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रख लीजिएगा 1930 में। ठीक है, ये सब सवाल आ रखा है। अगर आप देखोगे 2025 में आ रखा है। तो मैं ऐसा ही सवाल कराता हूँ PYQs, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलने वाला। इतना रिसर्च करके रात भर रिसर्च करो फिर वीडियोस बनाओ, तो ऐसा कोई नहीं आपको देने वाला। कोई भी आता है 30 को ऑब्जेक्टिव 40 को उठाता है, आपको करा देता है। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखना। ठीक है, मेरा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख रखा है सब टाइटल के रूप में। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, ये ममता बनर्जी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी गई थी। अगर हम तीसरा नंबर सवाल करें तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है। ये 25 में आ रखा है सवाल। तो एक व्यक्ति एक वोट, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट को दे सकता है। ये जो सिद्धांत है सीधे संबंध रखता है राजनीतिक समानता से, क्योंकि राजनीति में ही वोट देने का अधिकार है। कहोगे हाजी सर, तो सिंपल सा बात है ना, ये आपको याद हो गया होगा। आगे ध्यान से देखिएगा, ये 12 में 19 में आ रखा है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो ये सबको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, इतना याद रखना। ये प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। 14 और 13 में सवाल आ रखा है। तो द्वितीय आम चुनाव जो है 1957 में हुआ था, है ना, 1957 में हुआ था। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 साल आ चुका है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी मेरे भाई, वो 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी याद रख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन से। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसी सवाल को घुमा दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में। और सवाल 12 में, 13 में, 19 में, देख रहे हो लगातार आ गया। 19 में आया, तो इस साल चांस ज़्यादा बन जाते हैं आने के। अगला सवाल है कि एओ होम नाम अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा सर, भारतीय जनसंघ की। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है। एओ होम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। तो जब भी नेतृत्व की बात करा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण। उससे पहले मैं 3 चीज़ आप सबको देता हूँ। अगर आपको नोट्स लेना है कोई भी सब्जेक्ट का प्रॉपर चैप्टर वाइज, या अगर आपको मेरा गाइड लेना है, मैंने खुद गाइड बनाया है चैप्टर वाइज सब चीज़ ऑल सब्जेक्ट का। और मैंने VVI क्वेश्चन का भी बनाया है, यहाँ सब आपको साइड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। VVI क्वेश्चन का भी बना दिया है, गाइड बना दिया है चैप्टर वाइज, फिर नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको लेना है मेरे भाई, ठीक है, सबका एकदम फिक्स देखोगे तो ऐप पे आपको मिल जाएगा, फिक्स करके रख दिया गया है। ऐप में जाके अभी ले लो, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अभी आपको जैसा दिख रहा है ना, प्रॉपर ऐसा कोई नहीं देता मेरा भाई। तो जाके आपको नोट्स लेना है, VVI क्वेश्चन लेना है या गाइड लेना है, जो भी लेना है ले लेना। मार्केट से गाइड मत लेना, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि बहुत गलती होती है उसमें। मेरे में एक भी गलती नहीं है, और हर चैप्टर से पूरा निचोड़ है और लिखा हुआ है सब टाइटल के साथ। ये सवाल कब आ रखा है, ठीक है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो कहोगे सर ये हुआ था भारत और चीन के बीच में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबको पता होना चाहिए, 1961 में गुट निरपेक्ष, है ना, आंदोलन, है ना, स्टार्ट किया गया था। 1952 में, अब मतलब 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ था। तो 1952 में पूछ रहा है कि भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। तो कहोगे 3 स्थान पे, टोटल 3 स्थान पे। 15 नंबर सवाल है कि एक दलवीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पूछ रहा है भाई कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही कौन है। तो अगर हम कहें तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ये है। ये नंबर कहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा।
1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साम्यवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे EMS, ठीक है, नंबूर रिपाद। ठीक है, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, नंबू दरिपाद है ना, नंबू ऐसा बोलोगे, नंबू दरिपाद, तो EM नंबू दरिपाद। ठीक है भाई। अगला सवाल है कि साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल हुई थी 1924 में, सॉरी 1924 याद रख लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो भाई। ठीक है, किस बात का वेट कर रहे हो तुम किस बात का वेट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, देखो, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, हाँ बिल्कुल सही है। गरीब मजदूर किसानों को शोषण से मुक्ति, हाँ मतलब बहुत गरीबों को लूटा जाता था, शोषण किया जाता था, तो आज़ाद करना। और पूंजीवाद की समाप्ति, हाँ बिल्कुल, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस यानी कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था मेरे भाई, वो हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना था। तो हिंदू धर्म की और संस्कृति की रक्षा करना था। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंघ। ठीक है, याद रख लेना, तो दल पूछेगा तो भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? तो सिंपल सा बात है, ये हुआ था जनता पार्टी में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, जनता पार्टी में हुआ था। अगला सवाल है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो एक किया गया था संयुक्त समाजवादी दल का। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये भी याद रख लेना, इनके नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया गया था। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल की प्रमुख उद्देश्य था? तो सिंपल सा बात है भैया, इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था पूछेगा तो स्वतंत्र पार्टी, है ना, क्योंकि सवाल याद रखना कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना। अगला सवाल है कि 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया था? तो ये किए थे किसान मजदूर पार्टी, यानी कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी का 1951 में आचार्य कृपलानी ने, कांग्रेस, है ना। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी? तो कहोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते थे। पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो कारण जब भी पूछेगा, वैसे तो इसमें मेरे को लग रहा है ना भाई साहब कि सब हो जाएगा। चीनी आक्रमण बिल्कुल सही है, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी हाँ, और सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन बिल्कुल, तो डी नंबर सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य कार्यक्रम जब भी पूछेगा तो राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना बिल्कुल सही है, विदेश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, तो सभी हो जाएगा। ये जो सभी वाला क्वेश्चन है नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये घुमा देता है, एज इट इज नहीं पूछता। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनता पार्टी में विलय कर लिया था 1977 में। अगला सवाल है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ये 2010 में सवाल आ रखा है। तो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है मेरे भाई, वो होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, एक अलग गुट बना लेना, तो गुट निरपेक्षता ये हो गया, कोई गुट में शामिल ना होकर अलग बनाना। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, ए नंबर का ऑप्शन सही है, 1948 ईस्वी में हुई थी, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल, 1969 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जब भी पूछेगा भैया ये किसे माना जाता है, तो इसका तो राइट आंसर आप बता ही पाओगे। कहोगे हाजी सर तो क्या हो जाएगा, ज़रा बता पाओगे? कहोगे सर राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा? राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, इंतजार कर रहे हो किस चीज़ का, तो मुझे नहीं पता भाई, सब्सक्राइब कर लो। जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय पर कौन पार्टी बनाई गई थी? तो मतलब ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन बनाई गई थी जनता पार्टी 1977, डेट याद रख लोगे, विलय पार्टी बनाई गई थी जनता पार्टी। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया था, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बटी हुई थी? तो 1964 में। ठीक है,
अगला सवाल है जो कि कह रहा है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। तो भैया कांग्रेस का प्रभुत्व जो था वो 52 से 67, याद रख लेना 52 से 67। अगला सवाल है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। देखो सवाल 21 में रखा है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन है मेरे भाई वो किया गया था जनवरी 1950 में, है ना, जनवरी 1950 में। एंड अगला सवाल है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त किए गए थे। तो भारत के प्रथम चुनाव जो हैं वो आयुक्त किए गए थे मेरे भाई, हो जाएगा शिव कुमार सेन के द्वारा, शिव कुमार सेन के द्वारा। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 53 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है। तो कहोगे राजनीतिक दल जो है वो राज्य का तत्व नहीं है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, इस सवाल 2012 और 2021 में पूछा है। तो आम चुनाव जब भी पूछेगा तो 1952 में हुआ था भारत में आम चुनाव, पहला आम चुनाव। अगला सवाल है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, सवाल 21 में आ रखा है। तो भारत के पहले कानून मंत्री अम्बेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। तो अच्छे से आई होप कि आपको सब याद हो गया होगा। एंड हाँ, नोट्स PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है,